परदेसी कोई रोकना। लेकिन भाई ये नहीं मुंबई वालों की बात, लेकिन मेरा कहना सुनिए भाई, हो सके तो अपनी तालियों को रोक लेना। हो सके अगर यहाँ पर बाबा साहब के सच्चे वंशज बैठे होंगे तो इनके हाथ इनके काबू में नहीं रहेंगे। लेकिन सुनना ध्यान से, आप लोग देखते होंगे भाई सोशल मीडिया का जमाना है कि आज बाबा साहब की मूर्ति यहाँ तोड़ दी, हाथ तोड़ दिया, पैर तोड़ दिया, सिर तोड़ दिया, उंगली तोड़ दी। कौन तोड़ता है मूर्ति को पता है किसी को? पता है? आज बता रही है भाई, ध्यान से सुनना भाई, और लग जाए दिल पर तो अपने हिसाब से देख लेना। जय भीम नाम सुनते ही ये मुंह मोड़ते हैं। क्या करते हैं भाई? अगर इनके सामने कोई जय भीम करे तो इनकी आंख सी लग जाती है, लगती है कि नहीं? वो जय भीम नाम सुनते ही ये मुंह मोड़ते हैं। वो अब साले जीजा जी की मूर्ति को जो मैंने अभी बोला कैसा लगा? सच बताना भाई। जिनको अच्छा लगा वो हाथ ऊपर करो, जिनको अच्छा लगा वो हाथ ऊपर करो, और जिन्हें नीचे हाथ कर रखे क्या समझूं मैं? क्या समझूं? सुनो, वो अब साले जीजा जी की मूर्ति तोड़ती। और मेरे साथ में गाओगे? कौन कौन गाएगा? आप लोग गाओगे? आप लोग गाओगे? वो अब साले जीजा जी की मूर्ति तोड़ के की पढ़ाई से। सच बताना भाई, बाबा साहब जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति आज तक कोई पैदा हुआ ना तो था है और ना कभी। इसलिए मेरा कहना है क्या होश उड़ रहे हैं इनके भीम की पढ़ाई से। और दूसरी लाइन पर फिर ताली मिलेंगे, इतना मुझे भरोसा भाई, सुनना ध्यान से। होश उड़ रहे हैं उनके भीम की पढ़ाई से, करते हैं नफरत ये तो अपने जमाई से। कैसा लगा? अच्छा लगा? सच्ची में? अरे वाह, होश उड़ रहे हैं इनके भीम की पढ़ाई से, करते हैं नफरत
अपने ही बहनों से क्यों ये जलते हैं, सामने से डरते हैं और छुप के बाहर करते हैं। वो छल और कपट का, वो छल और कपट का चोला तन पर ओढ़ते हैं, और कपट का चोला तन पर ओढ़ते हैं। उठा लीजिए हाथ धोना। वो अब साले की जाती बाबा साहब के शेर बच्चे, बाबा साहब के शेर बच्चे। अरे बाहरी शेर हो, जैसे बाबा साहब की जेल में यही जय भीम, और जैसे ही नौदुर्गा आए, जैसे ही नौदुर्गा आए, अरे बाबा साहब के शेर बच्चों, अरे बाबा साहब के बच्चों। इसीलिए मेरा कहना मुझी के शेरों से आंख ना मिलाते हैं, आज तक भी मूर्ति से इतना खौफ खाते हैं। अगर बाबा साहब होते तो पता नहीं इनका क्या होता। मूर्ति को देख कर इतना डर लगता है, तो बाबा साहब होने तो पता नहीं क्या होता। इसीलिए कहना भीम जी के शेरों से ये आंख ना मिलाते हैं, आज तक भी मूर्ति से इतना खौफ खाते हैं। संविधान की बातों को सुनने से मुकरते हैं, भीम जी की चर्चा ये तो नापसंद करते हैं। कमली जो भीम कलव से वो अब साले की जाती, जब तक सभी के हाथ ऊपर नहीं होंगे तब तक लाइन आगे नहीं बढ़ेगी। वो अब साले उठा लीजिए हाथ। ओ भैया तो पल्ले मोहल्ला वाले तो उठा लीजिए। वो अब साले जी जाती की मूर्ति तोड़ दे। एक बात और रखना चाह रही हूँ भाई, एक बात और कहना चाह रही हूँ। बोल दो कोई पाबंदी तो नहीं है मुझे, स्टेज वालों से कुछ भी पाबंदी तो नहीं है। ठीक सुनिएगा भाई, रख रही। अरे जो लोग पहले बाबा साहब के नाम से भी नफरत किया करते थे, हमारे साथ चलना भी इनको मंजूर नहीं हुआ करता था। लेकिन आज जैसे ही चुनाव का टाइम आता है,
और बाबा साहब की जयंती भी आ जाती है। तो बताइए लोग क्या करते हैं, क्या करते हैं? पहले ये लोग हमें धुतकारते थे, लेकिन आज क्या करते हैं भाई? बाबा साहब ने ऐसा कौन सा हथियार हमें थमा दिया, उसकी दम पर ये सारी चीजें होती। क्या दिया बाबा साहब ने? क्या दिया? क्या दिया? वोट का। इसलिए कहना है, पहले वो लोग क्या करते थे और आज क्या कर रहे हैं। सुनिएगा भाई, मंच का भी ध्यान चाहूंगे, पब्लिक का भी ध्यान चाहूंगे। वो पहले धुतकारा, अब ये लड्डू बांटते हैं। खाओ भैया, बाबा साहब की जयंती, खाओ लड्डू 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 लड्डू। लेकिन करते क्या है? वो पहले धुतकारा, पहले धुतकारा, अब ये लड्डू बांटते हैं। बोलो, वो ये हम मनवादी क्या करते हैं? वो ये हम मनवादी बाबा के तलवे चाटते हैं। लालच भी देते भैया। क्या लालच देते हैं बता दो? कहे जीजी कहाँ जा रही है? भैया मायके को जा रही हो। क्यों? अरे तेरे पैरों में पायल तो है नहीं। क्या करें, पति गरीब है, सुबह के जाते हैं, शाम को आते हैं, तब जाकर के 300 रुपए कमाते हैं। अरे उन 300 रुपए से मेरे घर का चूल्हा जलता है। तो ले जीजी 5000 तोड़िया ले लियो, लेकिन वोट को ध्यान राखियो तुम्हारे भैया। कहे दादा कैसे ठंड में कपड़ा हुआ, क्या करे भैया, गरीब है, कंबल नहीं है हमारे पास, तो ले कंबल, लेकिन वोट को ध्यान राखियो तुम्हारे बच्चाओं। कहे बेटा कहाँ जा रही है? स्कूल। क्यों पैदल? क्या करे, पिता के पास पैसा नहीं है इसलिए मैं पैदल जा रही हूँ। तो ले बेटा साइकिल, लेकिन मम्मी पापा से बोल देना वोट का ध्यान रखना। तो लालच क्या देते सुनो। अरविंद आया जब चुनाव अपने घर पर ये आते हैं, साइकिल कंबल और पायल लाते हैं। और उन्हों की व्यवस्था है किनकी? पीने वालों के लिए पहुआ लाते हैं, पीने वालों के लिए पहुआ लाते हैं। अगर इन्हें समझाने के लिए जाए ना पीने वालों को, तो पता है क्या करते हैं? वो जो समझाए, वो जो समझाए ये उनको उल्टा डांटते हैं। जो समझाए उनको उल्टा डांटते हैं। और तुम्हें बोलना मेरे साथ में, ठीक है? वो ये मनवादी बाबा के, वो ये मनवादी, उठा लो हाथ, वो ये मनवादी बाबा के तलवे चाटते
इनकी चालों को हम सब भैया जानते हैं। वो बीजेपी कांग्रेस वाले कोई कुछ कहे किसी की बातों में न आना है। अच्छा फोटो खिंचवा रहे थे, खिंचवा ठीक है। तो बता रहा हूँ फोन में सुनिए का कहना है ध्यान से सुनना भाई, एक बार सभी बोलेंगे जब कोई कुछ कहे किसी की बातों में न आना है। और लग जा दिल को बजा देना भैया आने वाली लाइन बता दी। कोई कुछ कहे किसी की बातों में न आना है, हमें बस हाथी वाला कोई कुछ कहे किसी की बातों में न आना है, हमें बस हाथी कोई नहीं आप लोग बैठो, हम हैंडल कर लेंगे, टेंशन बैठ जाओ। ये मनवा की बात चूड़ी मजा न देगी, मजा न देगा। लेकिन ये नहीं होने की बात, लेकिन मेरा कहना भाई कि हमने कसम है खाई के लिए लड़े। कौन कौन लड़ने के लिए तैयार है भाई बाबा साहब के लिए? सभी स्टेज बारे हो ठीक है कि हमने कसम है खाई के लिए लड़ेंगे, और कि दुश्मन तो ये हमारे। ध्यान से सुनना भाई, हम मुझे भरोसा तालियां मिलेंगे कि हमने कसम है खाई भीम के लिए लड़ेंगे। वो दुश्मन तो ये हमारे, दुश्मन तो ये हमारे, वो सब 24 में ही मरे। कब मरेंगे पक्का? भरोसा दिला रहे हो? पक्का भरोसा दिला रहे हो? अरे वाह। कि दुश्मन तो ये हमारे, दुश्मन तो ये हमारे, और तुम्हें बोलना साथ में वो सब 24 में ही
वो सब 24 में ही, अब तुम्हारी आवाज तो हमने सुन ली, वो सब 24 में ही उठा